इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के मोशन पे। मोशन से हम क्या समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, ये ऑब्जेक्ट अगर मान लें ये अपना पोजीशन को चेंज ना करे, तो पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, समय के साथ साथ हमने अभी देखा ये ऑब्जेक्ट यहां है, कुछ देर बाद भी हमने देखा ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो हम कहते हैं इसका कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब होता है इसमें मोशन नहीं है, तो हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट में है, ये मोशन में नहीं है, ये रेस्ट में है। पर अगर मान ले कि ऑब्जेक्ट ये अपना जो पोजीशन है इस पोजीशन को चेंज कर रहा है समय के साथ, अर्थात मान ले अभी ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, कुछ देर बाद हमने देखा ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ गया और बढ़ के यहां पहुंच गया, तो हम ऐसे स्थिति में जहां पर कि चेंज इन पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का, इसमें चेंज होता है पोजीशन में समय के साथ साथ, तो हम कहते हैं इसमें मोशन है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन में है। फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में चर्चा करते हैं उस ब्रांच को कहा जाता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट का जो मोशन है सिर्फ उसी में चर्चा करते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट का पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट कितने समय में एक सर्टेन पोजीशन से दूसरे सर्टेन पोजीशन तक पहुंच जाएगा, और मोशन का जो प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे क्वांटिटीज कितने हैं उस ऑब्जेक्ट में, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। हम काइनेमेटिक्स में ये चर्चा कभी नहीं करते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसका कारण क्या है, कॉज क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ऑब्जेक्ट को मोशन देने के लिए चाहिए होता है फोर्स, तो कितना फोर्स लगाए तो ऑब्जेक्ट में कितना मोशन आएगा, या फिर कितना मोशन है तो उस ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स अप्लाई किया गया, इन सब के बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं। इसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा, नो डिस्कशन ऑन कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन, ये जो कॉज ऑफ मोशन है ऑब्जेक्ट का, इसमें हम चर्चा करेंगे जिस ब्रांच में फिजिक्स के, उसे कहा जाता है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। तो फिलहाल हम अपना जो सोच है इसे काइनेमेटिक्स तक ही रखेंगे, अर्थात मोशन तक ही रखेंगे, मोशन के कॉज में डिस्कस नहीं करेंगे। मोशन बहुत तरह का हो सकता है। सबसे पहले देखें, मोशन अगर एक स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट मूव करे तो इसका एक मोशन होगा जिसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ये ऑब्जेक्ट यहां से आगे बढ़ गया, बढ़ के मान ले कि यहां तक पहुंचा, ये स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं इसका जो मोशन है ये वन डायमेंशनल मोशन है। तो ये हो गया वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, इसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहा जाता है। मोशन, देखिए इसका जो मोशन है ये स्ट्रेट लाइन में है, इन अ स्ट्रेट लाइन। और भी बहुत सारा मोशन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मान ले कि ये ग्राउंड है और हमने एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां से थ्रो किया कुछ इस एंगल में, अर्थात इसे थ्रो किया हमने एक इंक्लाइंड एंगल में, तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, ये मोशन इन अ प्लेन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिसे हम टू डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। कुछ और एग्जांपल देख ले मोशन के, जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट को मान ले कि इसे हमने रस्सी से बांध दिया और हम इसे गोल गोल घुमाने लगे, तो इस तरह का जो मोशन होता है इस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। सो ये भी देखें वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, सर्कुलर मोशन। एक और एग्जांपल कंसीडर करें मोशन के। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने इसके इस एक्सिस में रोटेट कर दिया, तो ये जो रोटेशन हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, ये अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा,
ओवरऑल ये बॉडी अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, ये यहीं पर है, लेकिन इसके जो भी पार्टिकल्स है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, वो एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंच रहे हैं। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। सो ये है रोटेशनल मोशन। ये भी वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अर्थात मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं आप, ये सारे 3 डायमेंशनली मूव कर रहा है। सो ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। फिलहाल इस टॉपिक में हम अपने सोच को सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन तक ही सीमित रखेंगे, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन जिसे हम कह सकते हैं। और बाकी जितने भी मोशंस हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, इन पे हम आगे के चैप्टर्स में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम शुरू करेंगे वन डायमेंशनल मोशन से। तो फिर अब तक जो हमने देखा, ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होता है, ये स्टेट फंडामेंटली 2 तरह का हो सकता है। एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा स्टेट ऑफ मोशन। तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या फिर वो मोशन में रहेगा। हमने देखा मोशन बहुत तरह का हो सकता है, तो फिर मोशन का भी बहुत सारा काइंड्स है। तो अभी फिलहाल हम मोशन के जिस टाइप पे चर्चा करेंगे वो होगा वन डायमेंशनल मोशन, या उसे हम कह सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और बाकी जितने भी मोशंस हैं, उसके लिए मैं यहां डॉट लगा देता हूं ताकि आपको ये रिमाइंड करते रहे कि काफी और तरह के मोशंस हैं, और बाकी जितने भी मोशंस हैं उस पे हम चर्चा करेंगे आगे। अब देखिए, ये जो वन डायमेंशनल मोशन है, इसे हम आगे 2 अलग काइंड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला तो पहले स्थिति देखें, फिर उसका नाम देखेंगे हम। मान ले एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां प्लेस किया, और मान ले हम ऑब्जर्वेशन की शुरुआत करते हैं अभी। तो अभी जो टाइम है, ये टाइम है मान ले 0 सेकेंड। ऐसा सिस्टम में बात करें तो यूनिट सेकेंड है, तो 0 सेकेंड। इस समय में हमने देखा ऑब्जेक्ट यहां पर है। कुछ देर बाद, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड बाद, ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया यहां तक। तो ये जो समय है, ये मान ले ये 1 सेकेंड है, और फिर और 1 सेकेंड बाद ये यहां तक पहुंच गया। तो पहला सेकेंड में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बेसिकली मुझे कहना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इस ऑब्जेक्ट का, वो मान ले कि वो है 2 मीटर्स। अब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, अब भी 1 सेकेंड का ही डिफरेंस है, तो इतने टाइम पीरियड में ये फिर से 2 मीटर आगे बढ़ जाता है, और फिर अगले सेकेंड फिर 2 मीटर आगे बढ़ता है, फिर अगले सेकेंड फिर 2 मीटर आगे बढ़ता है। सो ये देखे ऑब्जेक्ट हर 1 सेकेंड में, 0 से 1 सेकेंड में, 1 से 2 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में, अर्थात 1 सेकेंड के पीरियड में ये कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रैवल करता है 2 मीटर। तो इस तरह का जो मोशन है, इस मोशन में देखिए एक यूनिफॉर्मिटी है। इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन अर्थात एक ऐसा मोशन जहां एक डेफिनेट टाइम पीरियड में हम एक डेफिनेट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। वही देखिए, अगर मान ले एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने जब ऑब्जर्वेशन शुरू किया तो हमने देखा ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो ऑब्जर्वेशन हमने शुरू किया तो टाइम होगा 0 सेकेंड, और इसके कुछ देर बाद 1 सेकेंड बाद, फॉर एग्जांपल, कि ये ऑब्जेक्ट मान ले यहां तक पहुंच जाता है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है से 2 मीटर्स, और कितने समय में हम जब ऑब्जर्व कर रहे हैं इसे, तो ये 1 सेकेंड है। अर्थात 0 से 1 सेकेंड तक ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ये है 2 मीटर। अब और 1 सेकेंड बाद इस ऑब्जेक्ट को कुछ यहां पाया गया। आप जब नापे इस डिस्टेंस को या फिर इस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को, तो आपको मिला कि ये डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर। तो टाइम कितना? अब टाइम है 2 सेकेंड। तो फिर इस तरह का मोशन में देखें, जो कांस्टेंट टाइम पीरियड में, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड में ये 2 मीटर चलता है, पर अगले सेकंड में 1 सेकंड से 2 सेकंड तक ये 2 मीटर नहीं 3 मीटर चलता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसका जो मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो जब मोशन यूनिफॉर्म नहीं होता है तो हम इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फिर से देख ले एक बार, ऑब्जेक्ट का स्टेट को हम 2 पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरा स्टेट ऑफ मोशन। और मोशन को अगर वो वन डायमेंशनल मोशन हुआ स्पेशली, तो उसे हम 2
अलग अलग टाइप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बस हो गया स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स मोशन। पर यह इतना भी सिंपल नहीं है। एक ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या वो रेस्ट में है या वो मोशन में है, क्या उसका मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये इतना आसान नहीं है। चलिए मैं आपको कंफ्यूज करता हूं। मान ले कि एक पेड़, ग्राउंड में एक पेड़, और आप यहां खड़े हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि ये पेड़, इसका स्टेट क्या है, क्या यह मोशन में है या यह रेस्ट में है, तो आप क्या कहेंगे? इस पॉइंट से आप कहेंगे कि ये जो पेड़ है ये रेस्ट में है। पर मान ले कि आप चले जाते हैं स्पेस में, और स्पेस में मान ले कि आप एक जगह पे, सन के रेस्पेक्ट में एक जगह पे आप फिक्स्ड हो गए, तो आपको दिखेगा ये सन, और इस सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है अर्थ। तो इसका जो मोशन होगा ये कुछ ऐसा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं बेहतर ड्रॉ करने का। और मान ले कि ये जो पेड़ है, चलिए इसे हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये है वो पेड़, और आप इस पूरे सिस्टम को देख रहे हैं सन के रेस्पेक्ट में एक फिक्स्ड पॉइंट से। तो आपको दिखेगा ये जो अर्थ है ये तो समय के साथ मूव कर रहा है। ये अर्थ कुछ दिनों बाद यहां पहुंच जाएगा, कुछ महीनों बाद ये यहां पर पहुंच जाएगा। तो पेड़ जो है वो अर्थ के साथ मूव कर रहा है, ये यहां, फिर ये यहां पहुंच गया। तो अब जो यहां से स्पेस से इस पूरे सिस्टम को देख रहा है, मान ले आप यहां से देख रहे हैं पूरे सिस्टम को, तो आपको क्या दिखेगा? ये जो पेड़ है ये किसी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में यहां था, अब कुछ दिनों बाद ये यहां पहुंच गया, और फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो यहां पहुंच गया। लेकिन जब आप ग्राउंड से इसे देखते हैं, अर्थ से ही इसे देखते हैं, धरती से देख रहे हैं इसे, तो आप हमेशा पाएंगे कि पेड़ वहीं का वहीं है। तो फिर इसके लिए ये जो पेड़ है ये रेस्ट में है, लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है इसके लिए वो पेड़ रेस्ट में नहीं, मोशन में है। एक ही ऑब्जेक्ट, उसका एक ही स्टेट होना चाहिए, पर ये बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर। तो हम कह सकते हैं ये स्टेट जो है, स्टेट रेस्ट का हो या मोशन का हो, ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, ये रिलेटिव होता है। अलग अलग लोगों के लिए किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट अलग अलग हो सकता है, उसका मोशन अलग अलग हो सकता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मान ले कि मैं कार में ट्रैवल कर रहा हूं, तो यह है रोड, और इस रोड में यहां पर कोई खड़ा है मान ले, और यह है मेरी कार। मैं कोशिश करूंगा बेहतर ड्रॉ करने का। और इस कार में मान ले कि यहां पर बैठा हुआ हूं मैं, और मैंने डैशबोर्ड पे अपना मोबाइल यहां रखा। कुछ देर बाद ये जो मेरी कार है ये कुछ देर बाद यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। अब देखिए, मेरे लिए अगर मुझसे कोई पूछता है क्या ये मोबाइल फोन, ये मेरा मोबाइल फोन, क्या ये मूव कर रहा है, तो आप मेरे रेस्पेक्ट से सोचिए। मैंने मोबाइल फोन को जहां रखा था, अब भी मैं उसे उतना ही डिस्टेंस दूर पाऊंगा, तो मैं तो कहूंगा नहीं, मोबाइल तो हिल नहीं रहा, मोबाइल फोन वहीं का वहीं है। लेकिन जो ऑब्जर्वर ग्राउंड से इसे देख रहा है, इसे ऑब्जर्व कर रहा है इस मोबाइल फोन को, उसे क्या दिखेगा? मोबाइल फोन यहां पर था। अब बाकी चीजों को भूल जाइए, सिर्फ मोबाइल फोन को कंसीडर कीजिए। ये मोबाइल फोन यहां पर था, अब कुछ देर बाद ये मोबाइल फोन यहां पहुंच गया। तो ये जो ऑब्जर्वर है, फॉर एग्जांपल इसे एक नाम दे देते हैं, ये जो ऑब्जर्वर बी है, इसे दिखेगा मोबाइल फोन ये मूव कर रहा है। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है, फॉर एग्जांपल इसे नाम दे देते हैं ए के लिए ये जो मोबाइल फोन है ये मूव नहीं कर रहा है, ये वहीं का वहीं है। वो अपने से जितनी दूरी में मोबाइल को रखा था, वो ऑब्जर्वर अब भी उतना ही दूरी में उस मोबाइल फोन को पाएगा वो। तो हम कहेंगे ये जो स्टेट होता है ऑब्जेक्ट का, चाहे वो रेस्ट हो या मोशन हो, ये एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव होता है। अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग होता है। अब देखिए, जिस पॉइंट से
किसी एक ऑब्जेक्ट के मोशन या फिर कहे उसके स्टेट को ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे कि बी इस ऑब्जेक्ट को, इस मोबाइल फोन को ऑब्जर्व जो कर रहा है, ये इसे कुछ यहां से ऑब्जर्व कर रहा है मान ले। अब ये जो ए है, ये इस मोबाइल फोन को जो ऑब्जर्व कर रहा है, ये कुछ इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है, अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहा है। तो हम मान रहे ये इस पॉइंट से इसे ऑब्जर्व कर रहा है, और कुछ देर बाद इस पोजीशन में पहुंचने के बाद ये जो ऑब्जर्व कर रहा है, ये इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब कोई ऑब्जर्वेशन किया जाता है, वो ऑब्जर्वेशन जिस पॉइंट से किया जाता है उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है वो पॉइंट जिस पॉइंट से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। तो ए के लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहां पर है जो कि मूव कर रहा है, लेकिन बी के लिए जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो यहां पर है, वो मूव नहीं कर रहा। आप अगर ध्यान से सोचे तो जब पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जैसे कि यहां पर देखें, ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ए का, ये समय के साथ साथ अपने जगह को चेंज कर रहा है, और ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस जिस तरह से जगह को चेंज कर रहा है, ये जो मोबाइल फोन है ये भी अपना पोजीशन को उसी रेट से चेंज कर रहा है। तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ये जो मोबाइल फोन है ये मूव नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पर देखें, इसका जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है बी का, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मोबाइल फोन, ये मोशन में है। अब अगर मान ले हम किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके साथ मान ले कि हम यहां जोड़ देते हैं, ये इसका एक्स एक्सिस, इसका वाई एक्सिस और इसका जेड एक्सिस। तो फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये भी मान ले मूव कर रहा होता है, तो इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ ये यहां पर मूव कर गया। सो इस तरह के स्थिति में हम इस फ्रेम को या फिर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप ध्यान से सोचे तो आप ये पाएंगे कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट्स नहीं बदलता है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो इसे बेहतर समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट को कुछ यहां पर रखते हैं ताकि हमें चीजें बेहतर समझ में आए। मान ले कि ये एक फ्लैग है और कार के साथ ये फ्लैग आगे बढ़ते जा रहा है, तो इस फ्लैग का कोऑर्डिनेट्स अगर देखें इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में या फिर कहें इस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, तो आप इसका एक कोऑर्डिनेट पाएंगे। मान ले कि ये हो गया -2 और ये हो गया +1, और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमने ट्रैवल किया -1। सो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है इसे हम कह सकते हैं -2 +1 -1। अब देखिए इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कोऑर्डिनेट उतना ही होगा, -2 +1 -1। सो अब भी इसका जो कोऑर्डिनेट्स है ये है -2 +1 -1। अब मान ले ये जो दूसरा ऑब्जर्वर है इसके साथ भी हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जोड़ देते हैं, ये रहा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर देखें ये है एक्स एक्सिस इस ऑब्जर्वर के लिए, तो मैं इसे एक्स डैश कह रहा हूं क्योंकि दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये वाई डैश है और ये जेड डैश है। सो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आप पहले स्थिति में इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन को देखें तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन मान ले कि ये है, मान ले ये है -10 6 और -5। यही फ्लैग इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ जोड़े हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा 10 -10 6 और -5। तो यहां भी मुझे यहां -1 कहना चाहिए था क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में आगे बढ़ रहे थे। अब देखिए ये जो पॉइंट है
कुछ देर बाद ये जो फ्लैग है ये इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, देखें ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो मूव नहीं कर रहा क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ये मूव नहीं कर रहा। अब इसके रेस्पेक्ट में देखें ये जो पॉइंट है, ये जो फ्लैग है, फ्लैग जिस पॉइंट में है वो मूव कर गया है। अब इसका कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसा हो जाएगा, मान ले कि ये है 9, ये है 6 और ये है -5। सो अब ये जो पॉइंट है इस रेफरेंस में, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 9, 6 और -5। तो देखिए हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर अपने पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहेंगे कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जबकि अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो हम कहते हैं कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। तो ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में या फिर इसके साथ फिक्स्ड किया हुआ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये फ्लैग अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि फ्लैग के साथ साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऑब्जर्वर बी के साथ हमने जो अटैच किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो फ्लैग है, ये अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम कहेंगे, ऑब्जर्वर बी के साथ अटैच्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम कहेंगे कि ये फ्लैग मोशन में है।